जय माता दी दोस्तों। आज हम लोग सरलीकरण के बारे में जानेंगे, यानी कि बोर्ड मास के बारे में। तो दोस्तों, हम सबसे पहले ये जानेंगे कि बोर्ड मास का फुल फॉर्म क्या होता है। तो स्टार्ट करते हैं। बी से होता है दोस्तों ब्रैकेट, ओ से होता है साथियों ऑफ, डी से होता है साथियों डिवाइड, एम से होता है दोस्तों मल्टीप्लाई, ए से होता है ऐड, एस से सब्ट्रैक्ट। दोस्तों, इसका हम हिंदी में भी जान लेते हैं और इसका चिन्ह भी जान लेते हैं। चिन्ह क्या होता है? ब्रैकेट के मतलब होता है दोस्तों कोष्ठ हिंदी में, ओ से ऑफ का मतलब का, डिवाइड का मतलब होता है भाग, मल्टीप्लाई के मतलब होता है गुना, ऐड का मतलब होता है जोड़, सब्ट्रैक्ट का मतलब होता है दोस्तों घटाओ। यहाँ तक आप लोग जान चुके होइएगा। इसका चिन्ह के बारे में बतलाएंगे, कोष्ठ के बारे में हम लोग डिटेल से चर्चा करेंगे। ऑफ का मतलब होता है दोस्तों का मतलब गुना, लेकिन इसका क्रिया जो होएगा वो भाग से पहले होगा, और ये जो गुना है उसका गुना के बाद भाग का बाद होगा, इसका भाग होता है। इसका मतलब होता है गुना। जोड़ का चिन्ह ये रहा दोस्तों, और घटाव का ये रहा। सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट के बारे में जानते हैं। ब्रैकेट कितने प्रकार के होते हैं और कौन सी ब्रैकेट की काम हमें सबसे पहले करनी होती है, ये बात जान जाइएगा। तो सरलीकरण बहुत ही आसान चैप्टर बन जाएगा आपके लिए। तो ब्रैकेट के बारे में हम लोग जानते हैं। सबसे पहले होता है बड़ा कोष्ठ का, बड़ा कोष्ठ होता है। उसके बाद होता है मिडिल कोष्ठ, उसके बाद होता है स्मॉल कोष्ठ, उसके बाद होता है रेखा कोष्ठ। तो हमें इसका नाम भी लिख देनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों आप लोग नोट्स बना लीजिएगा, ये काम आएगा। ये बड़ा कोष्ठ रहा, ये मध्यम कोष्ठ, ये रहा छोटी कोष्ठ दोस्तों, ये रेखा कोष्ठ। हमें जो सबसे पहले क्रिया करनी है वो रेखा कोष्ठ की करनी है दोस्तों। उसके बाद हमें छोटी कोष्ठ की क्रिया करनी है, उसके बाद मध्यम कोष्ठ की, और सबसे लास्ट में बड़ी कोष्ठ की क्रिया करनी है। ये चारों में से जो सबसे पहले रहेगा उसका क्रिया पहले होगा, उसके बाद ये होगा, ये होगा, ये होगा। और सब ब्रैकेट का जब हम काम खत्म कर लेंगे उसके बाद ऑफ मतलब का दिया रहेगा या ऑफ दिया रहेगा, तो हमें गुना कर लेनी है सेकेंड नंबर में। उसके बाद थर्ड नंबर में हमें भाग करनी रहेगी, फोर्थ नंबर में मल्टीप्लाई, और फिफ्थ नंबर में ऐड, सिक्स नंबर में सब्ट्रैक्ट। यहाँ तक आप लोग बेसिक चीज़ें जान चुके होइएगा कि किसका क्रिया हमें पहले करनी है। यहाँ पर नंबरिंग भी हम कर देते हैं। सबसे पहले ब्रैकेट की क्रिया, और ब्रैकेट में भी किसकी? सबसे पहले रेखा कोष्ठ की, दूसरे नंबर पर छोटी कोष्ठ की, तीसरे नंबर पे मध्यम कोष्ठ की, चौथे नंबर पे बड़ी कोष्ठ की, और इस चारों के बाद 2 नंबर में हमें करनी है ऑफ की क्रिया, 3 नंबर में हमें करनी है डिवाइड की, 4 नंबर में मल्टीप्लाई की, 5 नंबर में जोड़ की क्रिया, 6 नंबर में हमें घटाव की क्रिया सबसे लास्ट में करनी है। यहाँ तक जान चुके होइएगा। और आप लोगों का ये जो डाउट है थोड़ा बहुत, वो हम क्वेश्चन में आगे क्लियर कर देंगे। तो चलिए दोस्तों, हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। यही क्वेश्चन हमने अपने थंबनेल में लगाया था दोस्तों, तो इसके बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस करते हैं। और आप लोग जानिए कि कहाँ से कैसे सबसे पहले किसकी क्रिया करनी चाहिए और किसकी नहीं करनी चाहिए, और ये कैसे बनाइएगा। आपका सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक ये हो जाएगा दोस्तों आज के बाद। तो देखिए हमारे पास कौन कौन सा चिन्ह है, गुना का है, घटाव का है, जोड़ का है। तो हमने पहले ही बताया कि सबसे पहले सबसे बड़ा चिन्ह क्या हो जाएगा? गुना की हो जाएगा। तो बराबर के चिन्ह हमें देना है, और जो नहीं करनी है अभी वो जौ के तो उतार देनी है। माइनस 7 दूनी के 14 हो जाएगा बराबर। और इसके बाद क्या हो जाएगा? जोड़ का क्रिया होगा। सबसे लास्ट में हमने लिखाया था कि घटाव का लास्ट में होगा, उससे पहले जोड़ की होगी।
तो 12 5 कितना हो जाएगा दोस्तों 17। उसके बाद -14 कितना हो जाएगा दोस्तों 17 में से 14 घटाएंगे तो हमारे पास 3 आंसर आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हमारा दूसरा क्वेश्चन है 20 भागा 2 गुने 4 -8 + 2। तो हमें भाग की क्रिया पहले करनी होगी क्योंकि भाग पहले है उसके बाद गुना है। तो भाग का चिन्ह बड़ा है तो इसके लिए 20 में 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। और उसके बाद गुना का चिन्ह दे देंगे 4 दे देंगे -8 + 2। हमें एक ही लाइन में दो क्रिया जैसे कि भाग हो गया गुना हो गया दोनों का एक ही में करके और यहाँ पर आंसर नहीं लिख सकते हैं क्योंकि हम इसको शॉर्टकट में नहीं बना सकते हैं। ये सरलीकरण है तो इसका नियम है बना हुआ कि पहले इसका क्रिया होगा तो होगा उसके बाद ये होगा तो होगा। इस प्रकार से हमें बनाना पड़ता है ये दोस्तों, तब जाके हमें फुल मार्क्स मिल पाता है। तो 10 और 4 में गुना करेंगे तो हमारे पास 40 निकल के आ जाएगा -8 + 2। यहाँ तक आप लोग समझ चुके होइएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों माइनस का चिन्ह 8 में लगा हुआ है +2, यहाँ पर कुछ का चिन्ह नहीं थी यानी कि प्लस का चिन्ह छुपा रहता है। तो 40 और 2 कितना हो जाएगा दोस्तों 42 -8। यही समझने वाली चीज है कि कब और किसको जोड़ना है। यहाँ पर आप लोग ऐसा भी करते हैं कि 8 और 2 को जोड़ देते जो कि बिल्कुल गलत हो जाता है दोस्तों। यहाँ पर माइनस जो चेन रहेगा वो उस नंबर के पहले लगा रहेगा वो उसका चेन होता है। तो ये आप माइनस का चिन्ह किसके साथ है 8 तो हमें जोड़ना है पहले। तो 40 और 2 42 -8 कर देनी है और 42 में से 8 जाएगा तो हमारे पास 34 निकल के आ जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। दो क्वेश्चन हम लोग ने देख लिया। अब हम चलते हैं कोष्ट वाले की ओर। 3 नंबर क्वेश्चन हमारा 3 नंबर क्वेश्चन कहता है 15 गुने 4 उसके बाद छोटी कोष्ट लगा हुआ है कोष्ट के अंदर 20 - 5 रखा गया है। तो हमें बराबर के चिन्ह दे देना है 15 दे देना है गुने 4। यहाँ पर इम्पोर्टेंट चीज ये है दोस्तों कि कोष्ट से पहले कोई भी चिन्ह नहीं दिया हुआ है तो इस स्थिति में हमें गुना के चिन्ह लेनी रहती है। जहाँ पे कोई चिन्ह ना रहे वहाँ पे हमें गुना के चिन्ह लेने हैं। उसके बाद 20 में से 5 चला जाएगा दोस्तों तो हमारे पास क्या बच जाएगा 15। ये एक है दोस्तों, समझ गए। उसके बाद हमें 15 में 4 से गुना करके लिख देने हैं 15 चौके 60 और 15 में 60 से गुना करेंगे तो 15 छके 90 और 1 0 ये 900 हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा 3 नंबर क्वेश्चन का। चलते हैं हम अपने चौथे क्वेश्चन की ओर। चौथे क्वेश्चन हमारे बोल रहा है दोस्तों कि 18 जोड़ मध्यम कोष्ठ 20 गुने छोटी कोष्ठ 80 - 20 छोटी कोष्ठ इसके बाद मध्यम कोष्ठ लगा हुआ है लास्ट में बंद किया गया। तो इसको हम सोल्व करेंगे। तो हमने बताया है कि पहले सबसे छोटी कोष्ठ की क्रिया करेंगे तो बाकी सबको जो के तो उतारते चले जाएंगे और हम पहुंच जाएंगे अपने छोटी कोष्ठ की ओर। तो 80 में से 20 जाएगा तो हमारा 60 बच जाएगा। उसके बाद हमें मध्यम कोष्ठ लगा देना। उसके बाद 18 जोड़ और 20 और 60 को गुना कीजिए 6 दूनी के 12 और ये 2 को 0 1200 हो जाएगा। अब हमारा कोष्ठ दोनों खत्म हो गया 1200 प्लस 18 तो 1218 हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। ये रहा हमारा 5वां क्वेश्चन। 48 जोड़ बड़ी कोष्ठ 20 भागा मध्यम कोष्ठ 40 भागा 8 छोटी कोष्ठ 40 भागा 20 छोटी कोष्ठ बंद गुने 20 2 उसके बाद मध्यम कोष्ठ और बड़ी कोष्ठ को बंद कर दिया गया। तो इस प्रकार का क्वेश्चन है हमारे पास। तो इसको हम सोल्व करने के लिए कहाँ पहुंचेंगे सबसे पहले छोटी कोष्ठ के पास। तो यहाँ से लेके छोटी कोष्ठ तक का सभी अंक उतार देंगे। 48 जोड़ 20 भागा 40 भागा 8 और यहाँ पर कोई चीज का चिन्ह नहीं तो गुना के चिन्ह दे देंगे। हम लोग आपको पहले ही बता चुके हैं हमने 40 भागा 20 करेंगे तो हमारे पास 2 आ जाएगा और उसके बाद यहाँ से गुना 2 हो जाएगा मध्यम कोष्ठ। उसके बाद फिर सेकेंड लाइन में 48 जोड़ 20 भागा और इसमें देखिए भाग और गुना दोनों चिन्ह है तो एक बार में दोनों का क्रिया नहीं। 40 में 8 से भाग देंगे तो कितना हमारे पास बच जाएगा 5 गुने 2 फिर से गुने 2 उसके बाद मध्यम कोष्ठ बड़ी कोष्ठ बंद। उसके बाद बराबर फिर से 48 से और उसके बाद वाले लाइन में
फिर उसके बाद 20 भागा, अब तीनों को गुना कर लीजिए, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20। इसमें दो क्रिया को एक साथ कर सकते हैं क्योंकि दोनों एक ही क्रिया है, दोनों गुना का ही है, तो 5 दूनी के 10, 10 दूनी के 20। अगर जोड़ या घटाव या कुछ भी दो अलग अलग क्रिया रहते, जैसे कि यहाँ भाग था, गुना था, तो हमने अलग अलग लाइन में करनी रहती है। और यहाँ पर दोनों एक ही प्रकार के क्रिया है तो हम एक ही साथ कर लेंगे, 5 दूनी के 10, 10 दूनी के 20, तो 20 आ गया हमारा। उसके बाद हमें बड़ी कोष्ठ को बंद कर देनी है। उसके बाद 48 जोड़ 20 में 20 से भाग देंगे तो हमारे पास 1 निकल के आ जाएगा, और 48 जोड़ 1 तो हमारा 49 इज द करेक्ट आंसर इस सवाल का आ जाएगा निकल के। तो हमने पांचों क्वेश्चन का डिस्कशन किया। उसके बाद आपको बोर्ड मास के लिए बहुत सारे रूल रेगुलेशन को बताया, कौन सी क्रिया कब करनी है, बोर्ड मास की फार्मूला हमने बताया। दोस्तों आप लोगों को भली भांति याद हो गया होगा। और हम 2 क्वेश्चन दे देते हैं, आप लोग बना करके उसका आंसर कमेंट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया आपका 48 भागा 12 छोटी कोष्ठ 40 गुने 2 छोटी कोष्ठ बंद। 7 नंबर क्वेश्चन हो गया 20 गुने 2 मध्यम कोष्ठ 40 जोड़ 20 माइनस 2 प्लस 3 5, और इसके ऊपर रेखा कोष्ठ है और मध्यम कोष्ठ बंद है। तो 6 नंबर और 7 नंबर क्वेश्चन आप लोग बना के यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा। 6 नंबर और 7 नंबर क्वेश्चन को नोट करना है और बना करके कमेंट करना है, और जिसका सही आंसर रहेगा उसको गिफ्ट दिया जाएगा हमारे तरफ से। और इसी के साथ इस लेक्चर को हम समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, और पढ़िए आप लोग मन लगा करके।